नमस्कार मित्रों, मैं रमाशंकर सिंह ठाकुर आप सबका अपनी इस YouTube चैनल जगत गुरु योगशाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल देखकर आए होंगे, हमेशा प्रसन्न कैसे रहें, तो इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। विश्वास कीजिए, आज का विषय बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। बहुत विचारकों का विचार पढ़ के, उन महान दार्शनिकों के विचार, धर्म ग्रंथों के विचार, कुछ खुद का अनुभव आज सबके बीच साझा करूंगा, जिसे सुन करके, जिन्हें समझ करके जीवन में ऐसी कोई भी बाधा नहीं होगी, ऐसी कोई भी समस्या नहीं होगी जिसका समाधान आप नहीं कर पाएंगे। निश्चित रूप से यह वीडियो सुनने के बाद आपके जीवन में सुख है, उसमें बढ़ोतरी होगी, आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और मैं दावा करता हूँ कि जो कोई भी आज की इस वीडियो को पूरा देख लेगा, वो निश्चित रूप से मेरी अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार करेगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं रहेगा। तो थंबनेल में जैसे आप देखे हैं कि हमेशा प्रसन्न कैसे रहें, तो दार्शनिकों का कहना है कि प्रसन्नता एवं शोक मन की स्थितियां हैं और मन को वश में करना मानव के हाथ में है। आज मैं इस विषय में आपको एक से बढ़ के एक उपाय बताऊंगा। जो भी उपाय आपको अच्छा लगे उसको अपना लीजिएगा। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग, इन सब से जो उपाय बताए हैं सुखी रहने के, वो सब उपाय मैं यहाँ बताने का प्रयास करूँगा। तो प्रसन्नता एवं शोक मन की स्थितियाँ हैं, मन को वश में करना मानव के हाथ में है। आप देखे होंगे कि परिस्थितियां एक सी होने पर भी हमारे ऊपर प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। जैसे रास्ते में ग्रुप में हम लोग 10-5 लोग जा रहे हैं, किसी को कांटा चुभ जाए तो सभी की प्रतिक्रिया बराबर नहीं होती है। कोई बहुत ज़ोर से हा हू करके चिल्लाता है, तो कोई रोने लगता है और कोई आराम से कांटा पैर से निकाल लेता है। और सरल एग्जाम्पल देखें तो रात में कहीं लाइट चली जाए, बिजली कहीं गुल हो जाए, तब सबकी प्रतिक्रिया देखने लायक होती है। अलग अलग से कोई तुरंत घर से बाहर निकल के पड़ोसी का घर देखेगा, तो कोई तुरंत बिजली ऑफिस में कॉल करेगा, तो कोई गाली देगा। ऐसी व्यवस्था है, तरह तरह की सबकी प्रतिक्रिया होती है। उसी बीच में एक वर्ग ऐसा भी होता है जो तुरंत चादर ओढ़ के ध्यान करने बैठ जाता है। कहने का भाव मेरा ये है कि परिस्थितियां कभी भी हमारे अनुकूल नहीं होगी, हमेशा मन स्थिति ही हमें अनुकूल बनाना होगा, तभी हम इस जीवन में सुखी रह सकते हैं। अपने सुख दुख के कारण हम स्वयं हैं, ऐसा माना गया है। जैसे गौतम बुद्ध कहते हैं कि अपदीपो भव। श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। हमारे सुख और दुख के लिए कोई दूसरे जिम्मेदार नहीं है। टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइन। पूरा का पूरा दायित्व तो मेरा है। किसी में ताकत नहीं है कि हमें दुखी कर सके, कोई हमें चला सके। अगर मन हमारे नियंत्रण में है, मन हमारे हाथ में है, तो कोई हमें हिला नहीं सकता, कोई हमें चला नहीं सकता। खैर ठीक है, अगर आप हमें सामर्थ्य नहीं है कि हम दायित्व अपने ऊपर ले सके, तो एक नज़रिया और होता है जीने का। अभी जो बताए वो ज्ञान योग का नज़रिया है, तत्व दृष्टि से देखते हैं। अब बताने वाला हूँ वो भक्ति योग का नज़रिया है। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ताकत हमारे अंदर नहीं है, तो कहा गया है कि इस सृष्टि में 2 महान चिकित्सक हैं, एक परमात्मा और एक समय। जो व्यक्ति परमात्मा को मानता है वो बड़े से बड़े दुख से आसानी से निकल सकता है। एक महान पाश्चात्य के मनोचिकित्सक हुए, कार्ल युंग का नाम आप सब सुने होंगे, जिन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि आज तक लगभग 30 वर्ष के इस चिकित्सकीय पेशे में ऐसा कोई मरीज मेरे पास नहीं आया जो ईश्वर को मानता हो। मतलब ईश्वर को मानने वाले को मनोरोग नहीं होता था, वो मनोचिकित्सक थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी भावनाओं को ईश्वर के सामने रख देते हैं।
पूजा का भी मतलब वही है। अगर हम अपनी बात को किसी दूसरे के सामने नहीं रख पा रहे हैं कोई व्यक्ति के साथ, तो अपनी उस गहरी भावनाएं हैं इसको परमात्मा की मूर्ति के सामने रख दिए, अंदर से हम खाली हो गए। अगर वो परमात्मा है भी और नहीं भी है तब भी पूरा का पूरा लाभ वो देगा ही देगा। दूसरा है समय। समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। जब समय अनुकूल नहीं है तो हमें धैर्य रखना चाहिए, संतोष रखना चाहिए। जब प्रतिकूल है तो शांत रह के देखना चाहिए। अब अनुकूल और प्रतिकूल में मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण से बता रहा हूँ कि अनुकूल समय क्या होता है और प्रतिकूल क्या होता है। अनुकूल समय को ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप कहीं जा रहे हैं, साइकिल से ही जा रहे हैं और हवा कहीं उसी दिशा में चले या पीठ पीछे हवा चले आपके, तो आप उस दूरी को आसानी से तय कर सकते हैं, जिसको कहेंगे अनुकूल समय। अगर वही हवा आपके सामने से चलने लगे तो उसको प्रतिकूल समय कहते हैं। वो आपके हाथ में नहीं है। अगर धारा की दिशा में ही बहें तो वो अनुकूल है, अगर विपरीत बहें तो प्रतिकूल है। तो चाहे हम कितना भी कर्म करें, कुछ भी करें, समय का भी महत्व रहता है। समय निश्चित रूप से बलवान होता है, व्यक्ति बलवान नहीं होता है। और जब प्रतिकूल समय होता है तो बड़े से बड़े योद्धा, शूरवीर, ज्ञानी सब झुक जाते हैं, सब मस्तक हो जाते हैं। छोटा से छोटा काम करना पड़ता है उनको इस जीवन में। क्या साई अवसर के परे कौन सहे दुख द्वंद, जाय बिकाने डोम घर वैराजा हरिचंद, वैराजा हरिचंद करे मरघट रखवारी, धरे तपस्वी वेश फिरे अर्जुन बलधारी। कह गिरधर कविराय तपय वह भीम रसोई, कौन करे घटिकाम सरे अवसर के सोई। ये कौन थे? अर्जुन डोम के हाथ। भीलों ने लूट लिया अर्जुन को वन में, तो हरिश्चंद्र जैसे राजा को डोम के हाथ बिकना पड़ा, बीवी बच्चों समेत। भीम जैसे योद्धा को रसोइया बनना पड़ा। ये क्या है? समय की मार है, समय की कीमत है। हमारे जीवन में भी ऐसा कोई समय आता है जिसमें हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, यहाँ तक जीने की आस भी छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, प्राण तक त्यागने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि महापुरुषों के जीवन में भी ऐसे क्षण आए हैं। एक छत्तीसगढ़ी का कवि हुए मुकुंद कौशल जी, उनकी बहुत मस्त कविता है एक, कि समय आने पर सब कुछ सही हो जाता है। सुनेंगे। पीरा अपने आप टघल जाते बेरा के ढर कतले, मुखरे हवे जमाना संगी जे पीरा संग गाले थे। पीरा मतलब पीड़ा, तकलीफ, दर्द, बेरा के ढरकत ले, पीरा अपने आप टघल जाते, बेरा के ढरकत ले। समय के आते आते जितनी भी पीड़ा है, दुख है, वो सब टघल जाता है, मतलब कम होता है, कम हो जाता है, दूर हो जाता है। तो जमाना उसी का है जो इस पीड़ा में भी गीत गाने, इसके साथ मुस्कुराए, वो है जीना। फिर इस दुनिया में मनुष्य जन्म लिए हैं तो हमारा बड़ा दायित्व है, जितने भी और जीव हैं उन सब का दायित्व भी हमारे ऊपर ही है। और ये समय एक सा कभी रह नहीं सकता। जब बड़े बड़े महापुरुषों का जीवन एक जैसा नहीं रहा, उतने विपत्तियां आई, तो हमारे जीवन में कैसे नहीं आएगी। सब परिवर्तन संसार का नियम है, हर क्षण परिवर्तन होते रहता है। अगर इस भाव को हम स्वीकार कर लें तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम दुखी रहें। सुनते हैं परिवर्तन कैसे होता है। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, निशा दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। आज कायनाथ नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। गिरने चढ़ने का यह नियम अखंड है,
चढ़ता प्रातः आकाश में, सायं गिरता वही मारतंड है। मारतंड मतलब सूर्य। सबका जीवन बदल रहा है, किसी का समय एक जैसा नहीं रहता है। आज जो राजा है वो कल रंक हो सकता है, आज जो रंक है कल वो राजा हो सकता है। तो जीवन में परिवर्तन हो ही रहा है। ये कर्म हम सब अपना कर्म लेके आए हैं, ये कर्म ही हमें उठा के पटक देता है कभी कभी। हमें ही नहीं, बड़े बड़े महाबलियों को इन्होंने धूल धूर्षित कर दिया। शूरवीर पंडित सुभट देव, यक्ष राक्षस किन्नर देव, तीर्थंकर नारायण पति नारायण, बलभद्र कामदेव चक्रवर्ती तीर्थंकर से ध्यानी, इन्हें भी छकाया जो थे असाधारण। सुन ले जरा उन्हीं के उदाहरण। रावण के 10 शीश कटे पड़े रण में, अर्जुन को लूट लिया भीलों ने वन में। चंदना जैसी सुकुमारी भटकती फिरी विजन में, सीता जैसी महासती ने प्रवेश किया यज्ञ में। कृष्ण का जन्म जेल में और मरण हुआ वन में, पार्श्वनाथ उपसर्ग सहे घोर मुनि जीवन में। अंजना ने जन्म दिया हनुमान को निर्जन में, सुकुमाल को व्याघ्री ने खाया 3 दिन में। अंजना का पति वियोग हुआ भरे यौवन में, पांडव भी सहे कष्ट अपने ही परिजन में। बाली का बल पड़ा निर्बल स्वयं के आंगन में, आदमी बेचारे की बात भला कौन करे, जहाँ सूरज की 3 दिशा होत एक दिन में। मित्रों, ऐसे ऐसे हमारे इतिहास में दृष्टांत हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन से हम सीख सकते हैं और उनके जीवन को अपने जीवन से तुलना करके देखें, उनकी तकलीफ से अपनी तकलीफ को तुलना करके देखें। घास की रोटी खाइए तब जाके नाम हुआ। लेकिन अब हम और तात्विक दृष्टि से विचार करेंगे। इन सब के बावजूद हम अपने ही दुख को सबसे बड़ा मानते हैं और दूसरे के सुख को बड़ा मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसके पीछे भी कारण है कि एक ब्रेंटानो नाम के दार्शनिक हुए, उनके शिष्य हुसेल, उनके शिष्य सार्त्र। सार्त्र कहते हैं कि जो मानव की चेतना है उसमें एक अभाव की चेतना होती है। मतलब व्यक्ति को चाहे जीवन में कुछ भी मिल जाए, उनमें अभाव रहेगा ही रहेगा। उस अभाव को दार्शनिक दृष्टि से देखें तो मन की महिमा कह सकते हैं। मन की महिमा अद्भुत निराली, कितना भी मिल जाए सदा खाली का खाली। मन का स्वभाव है कितना भी मिल जाए हमेशा कम ही लगता है। जो नहीं मिला वो सोना है और जो मिल गया वो मिट्टी है। ऐसा ही भाव रहता है। जो मिल जाता है, मन की सहज स्वाभाविक रुचि होती है भविष्य और अतीत में खोए रहना। जो भी चीज़ वर्तमान होता है उसको हम नज़रअंदाज करने लगते हैं। जो नहीं मिला है उसे पाने के पीछे दौड़ने लगते हैं। यही हमारे दुख का कारण होता है। दुख से अगर मुक्त होना है, हमेशा प्रसन्न रहना है, तो देखने का नज़रिया बदलना होगा। इस जीवन में मिला उसे ध्यान रखें, जो जो मिला है उसका अनुभव करें। जब भी मन परेशान हो, जब भी कोई चिंता सताए, तो ध्यान से बैठ के अपने आप को देखें, क्या क्या मेरे पास है। क्या उतना भी इस दुनिया में सबके पास है? आप पाएंगे कि आपके पास जो है वो दुनिया में करोड़ों लोगों के पास नहीं है। तुरंत मन शांत हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। बस देखने का नज़रिया बदलना है। मन का स्वभाव वही है, फिर वो अपने से बड़े को देखता है, फिर दुखी हो जाता है। तो इस तरह जिंदगी में सुख और दुख आपके मन की कल्पना है। आप उतने ताकतवर बन सकते हैं कि हमेशा प्रसन्न रहें। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन को अनुभव करें। जब उनके जीवन में तकलीफ आ सकती है तो हमारे जीवन में क्यों नहीं आ सकती। और गौतम बुद्ध के अनुसार तो कहा कि यह जीवन ही दुख है, जन्म लिए तभी से दुख ही दुख है। लेकिन फिर भी उपाय बताए कि सुखी रहा जा सकता है। ज्ञान
का प्रकाश जब होगा आपके अंदर, आप सुखी हो जाएंगे। कहीं न कहीं सब प्रकार के दुख चिंताओं के पीछे अज्ञानता ही छुपी हुई होती है। वो अज्ञानता कई प्रकार की हो सकती है। जब हमें ज्ञान हो जाएगी वास्तविकता के, जब अपने शरीर का, मन का, इस मानव जीवन में जो जो संभावनाएं हैं और जो जो नहीं हो सकता, उन सब के बारे में अगर हम जान पाएंगे, क्या हमारे हाथ में है, क्या हमारे हाथ में नहीं है, इन सब बातों का भली भांति अगर चिंतन करें तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम दुखी हो पाएं। अंत में भवानी प्रसाद मिश्र की एक बात, एक दोहा से अपनी इस बात को विराम दूंगा। वे कहते हैं कि इस दुखी संसार में जितना बने हम सुख लुटा दें, बन सके तो निष्कपट मृदुहास के दो कण जुटा दे। बन सके तो निष्कपट मृदुहास के दो कण जुटाते। जीवन को त्योहार मानते थे भवानी प्रसाद मिश्र। इस दुखी संसार में जितना बने हम सुख लुटा दें, बन सके तो निष्कपट मृदुहास के दो कण जुटा दे। प्रसन्न रहें, मस्त रहें, बाधाओं से विचलित ना हुए। अपूर्व साहस शौर्य है हम सब के अंदर, ईश्वर के अंश हैं और बाधाओं को हंसते हुए पार करेंगे। इस प्रकार भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो आपके जीवन को बदलने लायक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।